Hello everybody, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy, and welcome to my channel. I scored 96 in SST and today we are talking about geography. I have already made a video for history. If you have not checked that out, go check it. History वाली video देख लो, उसमें मैंने mistakes भी cover किए हैं, how to learn history भी cover किए हैं and everything that you need to know. Today we are talking about geography and presentation tips की हम बात करेंगे in this video. So let's begin. Geography is a subject that you probably hate because maybe I didn't like it very much because geography में काफ़ी सारी चीज़ें याद करने को होती हैं and it's quite tricky to remember कि राइस कहाँ कहाँ ग्रो होता है and cotton कहाँ कहाँ ग्रो होता है. I can understand but that's the only way you can do. उसमें कोई नया तरीका नहीं है. You need to learn it. तुम उसे टैबुलर फॉर्म में करो, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, डू मोर क्वेश्चंस, बार बार उसे देखो, बार बार पढ़ो, देन तुम्हें याद हो जाएगा. दैट्स द ओनली थिंग. ऑल्सो जोग्राफी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, आई नो, बट यू नीड टू रिमेंबर कि ऑल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी एंड सिविक्स, ऑल साइंस जिसे कहते हैं, ऑल 4 ऑफ देम कैरीज 20 मार्क्स. तो उस हिसाब से फोकस करो. जितना तुम जोग्राफी को टाइम दे रहे हो ऐसा नहीं कोई और सब्जेक्ट तुम्हारा उस चक्कर में मिस हो जाए. फोकस ऑन जोग्राफी, डेफिनेटली उसमें मार्क्स कटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा मार्क कटा था वो जोग्राफी के मैप्स में ही था. सो आई विल गिव यू अ स्पेशल टिप जो तुम्हें मैप वगैरह में हेल्प कर सकती है, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस मैप के मार्क्स. बिकॉज इफ़ यू थिंक ना, मोस्टली दिस हैपन्स कि हम लोग मैप को मिस कर देते हैं, यार एक आध मार्क्स का ही तो आएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है. बट व्हेन यू विल गेट योर रिजल्ट एंड यू रियलाइज कि तुम्हारा 1-2 मार्क्स ही कटे हुए हैं, तो फिर तुम्हें याद आएगा कि वो मैप की वजह से. देन यू विल रिग्रेट एंड विश कि मैप में कर लिया होता. एंड आई नो मैप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ट्राई टू लर्निंग को ट्रिक करो कि यहाँ से ऐसा बन रहा है ऐसे करके. एंड ऑल्सो CBSE तो मार्क करके देता है, यू जस्ट नीड टू राइट द नेम कि कहाँ पर था. सो फोकस ऑन मैप. कमिंग टू जोग्राफी प्रॉपरली, तुम्हें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे एंड इवन यू सर्च ऑन यूट्यूब, वहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी मार्क्स की. बिकॉज जोग्राफी का हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है. एग्रीकल्चर वगैरह चैप्टर शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैप के उसका मेजर यूज होता है. बट जो 6 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं जिससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है, वो शायद कोई अलग चैप्टर हो. तो उस हिसाब से तुम्हें फोकस करना है. एंड माई ओनली एडवाइस फॉर यू, जो मैंने हिस्ट्री में भी दी थी, विल बी सेम. रीड NCERT एंड स्टिक्स टू NCERT. रेफरेंस बुक है, यू कैन गो फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए. फिर तुम्हें BYQs करने हैं, देन गो फॉर इट, बट स्टिक टू NCERT. NCERT लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एज इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो NCERT के बाहर से कुछ नहीं आएगा. वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने वर्ड्स में ट्रिक कर सकते हैं, तुम्हें क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं. वो तुमसे NCERT के बाहर नहीं पूछेंगे एंड दे नेवर डू एंड दे कैन नॉट डू दैट. सो वो पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेफरेंस बुक है, वेल एंड गुड. नहीं है, इट्स फाइन. सर्च गूगल पे PYQs SST में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन इन जोग्राफी देयर रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 5 मार्क्स में. सो यू नीड टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस बिकॉज वो रिपीट होते हैं. सो तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हें जो रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं वो तुम्हें आते हैं या नहीं. एंड ऑल्सो आज तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि तुम चूज कर लो अपने 15 मिनट्स के टाइम में कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन तुम्हें कब अटेम्प्ट करना है, तुम्हें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है. माई एडवाइस वुड बी कि तुम हमेशा अपने लिखने वाले उससे स्टार्ट करो, इधर सेक्शन C और इधर सेक्शन D. बिकॉज तुम्हारी स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग अच्छी आएगी. वी आर इन मिक्सिंग अप द प्रेजेंटेशन टिप्स इन दिस पार्ट 2 वाइल एक्सप्लेनिंग जोग्राफी, बिकॉज आई थिंक थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऑफकोर्स हैंड राइटिंग अच्छी ना होना इज अ डिसएडवांटेज, येस आई नीड टू से दैट, बट हैंड राइटिंग अच्छा होना इज एडवांटेज टू. इट डजेंट मीन कि अगर तुम्हें हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम मार्क्स आएंगे. नहीं, हैंड राइटिंग अच्छी होने का मतलब है वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल और तुम गैप छोड़ रहे हो. 1 फिंगर गैप इज रूल. ये 1 फिंगर रूल डेफिनेटली यूज करना है. नाउ यू आर नॉट मेजरिंग, बट एक थोड़ा सा गैप छोड़ के वर्ड्स को लिखना, पॉइंट्स में आंसर लिखना, एंड गैप छोड़ के, लाइन वाला गैप छोड़ के भी आंसर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने वर्ड्स का आंसर लिखना है उतने ही वर्ड्स का आंसर लिखना है, ज़्यादा एक्सीड नहीं करना वर्ड लिमिट को. दैट इज इंपॉर्टेंट. जोग्राफी में तो वैसे भी पॉइंट्स में ही आंसर लिखना चाहिए, बिकॉज जो भी वो तुमसे पूछेंगे रिलेटेड टू एनीथिंग, कंट्री का पूछ रहे हैं, कॉटन का पूछ रहे हैं, वेयर डज इट ग्रो, ये माउंटेन्स का क्या होता है, रिवर कहाँ होती है, एनीथिंग दे आर आस्किंग, प्लीज ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स. और वैसे ही याद करो. इफ़ यू आर लर्निंग, अब तुम पैराग्राफ में याद कर रहे हो देन तुम पॉइंट्स बना रहे हो वहाँ पर ऑन द स्पॉट, सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड एडवाइस जो मैं तुम्हें दूंगी. पॉइंट्स में याद करो ताकि तुम पॉइंट्स में ही लिखो. ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग सम एक्सप्लेनेशन ऑन यूट्यूब और एनीथिंग यू आर डूइंग, तुम NCERT रीड कर रहे हो, अपने आप को हिंदी में समझाने की कोशिश करो बट याद इंग्लिश में ही करो. इफ़ यू आर वॉचिंग हिंदी में वीडियो जिसका पेपर तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट थिंग्स इन हिंदी. मतलब कोई ट्रिक है, दैन दैट्स अनदर थिंग, बट मोस्टली
प्रेफर मैं यही करूँगी कि इंग्लिश में ही वीडियो सुनो, बिकॉज वही तुम्हें काम आएगा. यू नीड टू राइट योर पेपर इन इंग्लिश एंड नॉट हिंदी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. SST वाले सब्जेक्ट्स हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया जो कि तुम्हारा पेपर हो चुका है, एंड इवन द अपकमिंग सब्जेक्ट जो भी है, और तुम उसी लैंग्वेज में देखोगे जिसमें तुम्हें लिखना है, दैट वुड बी बेनिफिशियल. अब तुम हिंदी इंग्लिश में तो नहीं समझते हो ना, बिकॉज यू नीड टू राइट इन हिंदी, तो तुम्हें वर्ड्स पता चल जाए तुम्हें कैसे लिखने हैं. ऑफकोर्स तुम विजुअली इमेजिन करके याद कर सकते हो कि ऐसा था डायग्राम, ऐसे करके लिखना है, वो दैट्स वेल एंड गुड, बट स्टिल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनसीईआरटी की एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने तो पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखी है, देन येस देयर माइट बी लाइक, हो सकता है कि पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो. देयर आर फ्यू चैप्टर्स जिसके लिए पूरी एनसीईआरटी ही ज़रूरी है. इवन बैक क्वेश्चंस गलती से भी मत छोड़ के जाना. वही बैक क्वेश्चंस तुम्हारे मार्क्स 4 या 6 मार्क्स 5 मार्क्स में आ रहे होते हैं, बस उनकी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है, बट द आंसर रिमेन सेम. तुम्हें वैसे ही आंसर लिखना होता है. सो अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ज्योग्राफी की तो इतने सारे चैप्टर्स आई एम नॉट गोइंग टू रीड एनसीईआरटी, देन इट्स फाइन. यू नीड टू यूज नोट्स जिसमें एनसीईआरटी के वर्ड्स हों, उसे तुम मिस नहीं कर सकते हो. या फिर तुमने अपने नोट्स बना रखे हैं, या फिर किसी यूट्यूबर के नोट्स यू आर चेकिंग, या फिर किसी ऐप, या फिर कोई तुमने कोर्स ले रखा है, एनीथिंग. ये तुम ध्यान रखनी है कि उसमें एनसीईआरटी लैंग्वेज है, ज़्यादा हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज यू नीड टू राइट इन इंग्लिश, रिमेंबर दैट. तो इसलिए तुम्हें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें वो पॉइंट्स और की वर्ड्स लिखना और उस चीज़ को अंडरलाइन करना. प्रेजेंटेशन टिप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने बहुत अच्छे से यूज़ की थी, इवन इन ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट्स. कोई भी सब्जेक्ट आई ऑलवेज यूज अंडरलाइनिंग, दैट टू विद ब्लू पेन एंड नॉट ब्लैक पेन, नॉट कलर पेंसिल, नॉट एनीथिंग, नॉट पेंसिल. पेंसिल इज ऑल्सो फाइन, बट अगर तुम पेन से भी करोगे ना, इट्स फाइन. तुम बार बार पेन से लिख रहे हो फिर पेंसिल से कर रहे हो, नॉट गुड. एंड दैट टू रिवीजन के टाइम पे, जब तुम्हारा एक बार पूरा पेपर हो जाता है, उसके बाद व्हाइल यू आर रिवाइजिंग, दैट्स द टाइम जब तुम अंडरलाइन कर रहे हो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को. वो चीज़ अगर तुम पॉइंट में करते हो, सो इवन यू हैव कट सम वर्ड्स, तो वो नीट लगता है. जिस इमेजिन तुमने पॉइंट में भी नहीं लिख रखा, तुमने पैराग्राफ में लिख रखा, इतना बड़ा तुमने लिख रखा है, अब 4 मार्क्स का आंसर, ऊपर से तुमने कटिंग कर रखी है, अब तुमने अंडरलाइन भी कर दिया है, तो वो बहुत ऐसे मतलब खिचड़ी से पक जाती है. तो क्यों करना है यार? यू डोंट हैव लिमिटेड शीट्स, तुम्हारे पास बहुत सारी शीट्स होती हैं, आराम से यूटिलाइज करो उन सब चीज़ों को. हर नए सेक्शन को अलग पेज से शुरू करने हैं. तुम्हारी शायद टीचर ने भी टिप दी होगी, अगर नहीं दी है तो माइंडेड. चाहे तुम्हारा आधा पेज बच रहा हो, तब भी स्टार्टेड विद डिफरेंट सेक्शन, स्पेशली इफ यू आर नॉट डूइंग इट ABCD करके तुम नहीं कर रहे हो, एंड यू हैव स्टार्टेड योर पेपर विद सेक्शन D और सेक्शन C, और तुम अब रिवर्स में जा रहे हो, फिर आगे पीछे करके सेक्शन कर रहे हो. दिस इज अलाउड इन बोर्ड. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट योर सेक्शन वाला थिंग फ्रॉम अ न्यू पेज, फ्रॉम अ न्यू शीट. तुम वहाँ से स्टार्ट करो एंड वहाँ से लिखो. MCQs में भी मैं अपने प्री बोर्ड्स वगैरह में हाफ ईयरली में हमेशा ऐसे करती थी, 1-2 करके लिख देती थी डायरेक्ट, विदाउट लीविंग अ लाइन. देन अगर मुझे, जब मैं रिवाइज करते समय मुझे कोई MCQ गलत लगता था, तो मेरे को उसे कट करके ठीक करना पड़ता था. आई हैड टू ऐड एरोज या ये सब. सो दैट डजंट मेक योर आंसर लुक वेरी गुड. वो तुम्हारा पेपर नीट नहीं करता, वो प्रेजेंटेशन टिप्स माइनस में जाता है. दैट्स नॉट गुड. सो ट्राई टू अवॉइड लॉट ऑफ कटिंग्स. अगर तुम्हें को लग रहा है तुम्हारी कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, इट्स फाइन. वो तुम्हारी स्पेलिंग नहीं बैठ के चेक कर रहे हैं, ट्रस्ट मी. स्पेलिंग गलत हो गई है, रहन दो. ये मतलब अपने आप को थोड़ा रेजिस्ट करो फ्रॉम क्लियरिंग योर स्पेलिंग, क्योंकि तुम्हें अगर तुम कट करोगे देन इट विल लुक कट. इवन दो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है कट करना है, कट इट विद अ सिंगल लाइन. पूरे ऐसे ऐसे करके मत करना. दिस मेक्स योर पेपर लुक बैड. यू नीड टू मेक योर पेपर लुक नीट एंड क्लीन, जिससे एग्जामिनर को भी अच्छा लगे तुम्हारा पेपर देख के, इंप्रेशन उस पर अच्छा जाए कि दिस इज अ नाइस चाइल्ड, दिस इज अ गुड चाइल्ड. उसे पता है, उसने पढ़ाई की है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो बस ज्योग्राफी में मेजरली मैप्स को मिस मत करना, हल्के में मत लेना. डू प्रैक्टिस मैप्स थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिले, जिस दिन तुमने डिसाइड कर रखा है ज्योग्राफी करनी है, एंड जस्ट रीड NCERT एंड ट्रस्ट मी, पेपर ईजी बनता है, ऐसे कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है. यू विल एस इट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. डू चेक माई हिस्ट्री वाली वीडियो एंड ऑल्सो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो पूरे हिस्ट्री की मैंने एक बनाई थी बहुत पहले. यू कैन चेक दैट टू. मैंने बता दिया मेरे 4 मार्क्स कहाँ कटे थे इन द लास्ट वीडियो टू, एंड इन दिस की प्रॉब्लली मैप में कटे होंगे. So yes, that's it for this video. Bye bye. See you in the next one. Subscribe for more such videos.